अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की हुई है। इसका यूनिट नंबर हम 10 लेके चल रहे थे, थर्मल फिजिक्स वाला। तो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के इसके ये मशक में से कसीरुल इंतहाबी सवालात साथ में मुख्तसर सवालात ये क्लियर करवा दी थे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे तमीरी फ़िक्र के सवालात। ये सवाल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब ये भी जो है ना कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर, क्योंकि ये कंसेप्चुअल सवाल होते हैं, इनमें से पेपर में लाजमी आते हैं। स्टेटमेंट को देख के घबराने की लेंथी ज़्यादा है, लेकिन ये भी सवाल पेपर में ज़रूर आते थे। इनको आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से, अगर आप लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर समझा हुआ है कंसेप्ट के लिहाज से, क्योंकि इनके आंसर मैं आप लोगों को पीछे दे चुका हूँ, सभी के आंसर देखो कंसेप्ट के लिहाज से। तो अभी भी मैं आप लोगों को दोबारा से समझा देता हूँ। आप देखिए इसमें 10.1 वाला देखें, पुलों में फैलाव के जोड़ों की जरूरत क्यों होती है, जबकि मेटल के ढक्कन वाले शीशे के जार में ऐसी जरूरत नहीं होती है। दोनों का टेम्परेचर बदलता है, लेकिन फिर भी फ़र्क क्यों है। हरारती फैलाव की नोयत की वजाहत करें। अब ये इसका आंसर मैं आप लोगों को पेज नंबर 6 के ऊपर देखे तो यहाँ पे दे चुका था। अब देखिए ये दोनों आप लोग लिख सकते हैं, पुलों और जार के दाती ढक्कन, इसके बारे में पूछा है। कहता है कि इनके दरमियान हमने गैप रखा है, पुलों के दरमियान में हमने गैप रखा है। एक हमने इस तरह से एक गिलास ले ली, शीशे का गिलास है, इसके ऊपर भी हमारे पास ढक्कन, लेकिन इसके दरमियान गैप क्यों नहीं रखा है, ये उसका सवाल है। अब इसका देखें तो सवाल ये क्यों, अब देखें इनके दरमियान में गैप क्यों रखा था। जब गर्मियों के दिन होते हैं इसके ऊपर हीट अप्लाई होती है, इसका एरिया रकबा बहुत बड़ा है। जो ब्रिज होती है, जो हमारे पास पुल होती है, बहुत बड़ी होती है, इसका एरिया बहुत बड़ा होता है। जैसे इसके ऊपर हीट अप्लाई, मेटल है, मेटल जाहिर सी बात है, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक्सपैंड होगी, फैलेगी, तो ये क्या होंगे, ये फैलाव, इसके अंदर हरारती फैलाव पैदा होगा, तो एक्सपैंड होगी। अब इसके ऊपर इसका रकबा बहुत छोटा है, इसका जार का जो ढक्कन है, ढक्कन के दरमियान हमने रकबा, इसका हमने गैप क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसका रकबा बहुत कम है। इसका एक्सपैंड यहाँ पे भी होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। लेकिन ये पुल जो है वो टूट सकते हैं, अगर हम इसके दरमियान गैप ना रखें तो ये टूट सकते हैं, लेकिन इसमें टूटने के खतरे नहीं है। लेकिन ये जो ब्रेक नहीं हो सकते, लेकिन ये ब्रेक हो सकते, मीन ये टूट सकते, ये टूटने का इसमें खतरा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये वाला आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना है। यहां से आप लोगों को दिखा था जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर करेक्ट बनता है, तो ये वाला आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना है जी। यहां से आप लोग देख रहे हैं, पुलों को फैलाव के जोड़ की जरूरत होती है क्योंकि वो बहुत लंबे होते हैं। अब देखिए पुल जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, इसीलिए टेम्परेचर में मामूली तब्दीली भी ज़्यादा फैलाव पैदा करती है। जो अगर हरकत ना दी जाए, वो कहता है जो अगर हरकत ना दी जाए तो दबाव और नुकसान का बास बन सकती है। यहाँ तक आप लोगों ने ये उसने बता दिया पुल के बारे में। उसके बाद शीशे के गिलास के बारे में देखें, कहते हैं शीशे के जार जिनके धाती ढक्कन होती हैं छोटे होते हैं। अब इसके ऊपर क्या होता है, ढक्कन बिल्कुल छोटा सा लगा होता है, इसीलिए इनका फैलाव बहुत कम होता है और नुकसानदा पैदा नहीं करता, मीन इसके अंदर नुकसान नहीं पैदा होता। उसके बाद कहता है कि मजीद ये कि शीशे मेटल के मुकाबले में कम फैलता है। जो शीशा होता है वो मेटल के मुकाबले में क्या होता है, कम फैलता है, जिससे ये असर ना होने के बराबर हासिल होता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है, इसका ये करेक्ट आंसर 2 नंबर आप लोगों के इसके पूरे के पूरे मिलेंगे अगर आप लोग ये लिखेंगे। तो ये आप लोगों ने इसका अच्छी तरह से आंसर कर लेना है। उसके बाद इसका 10.2 वाला आंसर सवाल देखें जी। 10.2 वाला क्वेश्चन है, अगर दो मायात को एक जितने हालात में गर्म किया जाए, तो कहते हैं दो मायात है, एक हम ये ले लें सिलेंडर हमारे पास है, कह लें कि एक हमारे पास कंटेनर ये है, दूसरा वो कहता है कि सेम टेम्परेचर पे वो कहता है कि इसको गर्म करें, लेकिन इनमें से एक जल्दी गर्म हो जाए तो ये इनकी मखसूस हरारत मखसूसा के बारे में क्या जाहिर करता है। वो पूछ रहा है कि इसकी हरारत मखसूसा कम होगी, बढ़ेगी, क्या होगी। अब इसमें देखें तो ये मैं आप लोगों को इसका भी आंसर दे चुका हूँ। जो हमने मेटल वाला हरारत मखसूसा वाला टॉपिक पढ़ा है, इसके अंदर ये देखें, ये उसने 2 मेटल रखे, एक उसने चम्मच रखा था, एक उसने लकड़ी का रखा था। एक मेटल है, एक हमारे पास लकड़ी का मेटल है। अब देखिए मेटल कम हरारत मखसूसा की वजह से जल्दी गर्म हो जाती, जबकि लकड़ी ज़्यादा हरारत मखसूसा की वजह से निस्बतन मामूली रहती है, मामूली टेम्परेचर पर रहती है और ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होती। क्यों, आप देखें ये हमारे पास एनर्जी है ना, यहाँ पे हम इसकी एनर्जी कम होगी, कम करेंगे तो इसकी मखसूस हरारती एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को क्लियर करवाया हुआ है। अब इसमें देखिए अगर इसकी क्यू जो हमारे पास हरारत है एनर्जी, अगर इसका एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी तो इसकी मखसूस हरारती गुंजाइश भी क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से वो कहता है कि इसके हमारे पास क्या होता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है। हरारत मखसूसा पे क्या होगा, अगर कम में हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो फिर वो कम होगी, ज़्यादा दे रहे हैं तो ज़्यादा होगी। इसका एक लाइन का आंसर आप लोग ये लिख देना जी, जो माया जल्दी गर्म हो जाएगा इसकी मखसूस हरारती गुंजाइश क्या होगी, कम होती है, क्योंकि उसे टेम्परेचर बढ़ने के लिए कम हरारत की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या कर लेना, इसका
आंस लिखना होता है। जो माया जल्दी गर्म हो जाता है इसकी मखसूस हरारती गुंजाइश क्या होती है, कम होती है। माया की बात कर रहे हैं तो इसमें मखसूस हरारती गुंजाइश कम हो जाती है क्योंकि उससे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम हरारत की ज़रूरत पड़ती है। माया की बात कर रहे हैं तो यहाँ तक आप लोगों ने सिर्फ इसका आंस लिख देना है। तो ये एक लाइन का इसका आंस है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए जी 10.3 वाला है, खुश्क हवा में ज़्यादा माया तेज़ी से एवेपोरेट क्यों होता है। अब इसका भी आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे दे चुका था जब हमने ये वाला पढ़ा था हवा में नमी में। अब देखिए अगर हवा में नमी भरपूर हो तो एवेपोरेट सुस्त होती है, मीन अगर वो ज़्यादा हो तो फिर एवेपोरेशन ज़्यादा होती है, लेकिन वो खुश्क हवा की बात कर रहा है। ये भी आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि खुश्क हवा में एवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होती है क्योंकि हवा ज़्यादा बुहारात जज़ब कर सकती है। अब इसका जो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है ये वाला आप लोग लिख देना। आप देखें 10.3 वाला ना, खुश्क हवा कम नमी में इर्द गिर्द गैस में पानी के मॉलिक्यूल्स की मिकदार कम होती है। इसका मतलब है कि कम मॉलिक्यूल्स वाले मॉलिक्यूल्स माया हालत में वापस आते हैं कंडेंसेशन, जिससे ज़्यादा शरह के साथ मॉलिक्यूल्स हवा में निकल सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है, इसका ये वाला आंसर लिख देना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाला इन पांचों में से ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला और 5 वाला। उसके बाद हम 4 वाला देखते हैं जी। 4 वाला क्वेश्चन देखें। 4 वाला भी अब देखिए ये हमारे पास कहता है जब बर्फ़ का एक टुकड़ा पिघलता है, मीन एक हम फॉर एग्जांपल ले लें, ये हमारे पास क्या है, बर्फ़ का एक टुकड़ा है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, बर्फ़ का टुकड़ा क्या होता है, ये ठोस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठोस होता है। तो अब इसमें ठोस के पार्टिकल होते हैं बिल्कुल करीब करीब होते हैं, मीन वो आगे पीछे मूव ईजिली नहीं कर सकते हैं। ये एक बर्फ़ का टुकड़ा रहता है। तो हरारत मिलने के बावजूद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। कहता है कि यहाँ से हमने इसको हीट देना, टेम्परेचर दे, लेकिन इसका टेम्परेचर तब्दील क्यों नहीं होता, एनर्जी कहाँ इस्तेमाल होती है और हालत की तब्दीली के लिए ये क्यों अहम है। मीन इसकी हालत तब्दील हो रही, जैसे हमने इसको एनर्जी दी है तो ये इस हालत में चेंज हो जाएगी। इसमें आया ना तो मॉलिक्यूल्स क्या करें, वो ज़्यादा, मीन इसकी हालत चेंज हो गई, इसका टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हुआ। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कंसेप्ट के लिहाज से, जब हमें मखसूस हरारत गुंजाइश पर, ये हमने मख्फी हरारत पिघलाओ की मख्फी हरारत में मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करवाया था कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर हम हरारत अप्लाई करते हो तो इसकी दो चीज़ें चेंज होती है, एक टेम्परेचर चेंज होता है, एक इसकी हालत चेंज होती है। हमने इसको इतना को टेम्परेचर देना है कि इसकी हालत चेंज हो जाए, टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक चीज़, दोनों चीज़ें सेम चेंज नहीं हो सकती, या तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा या इसकी हालत। तो इसकी हालत चेंज हो चुकी है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुई। कहते कि इसकी एनर्जी जो लगी है वो कहाँ गई, इसकी हालत चेंज हुई तो वो एनर्जी लगी है ना, टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, इसकी एनर्जी लगी है। यहाँ पे एनर्जी लगने से ये ठोस में थे तो माया में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ठोस से माया में जाए तो क्या होता था, ये पिघलाव की मख्फी हरारत हमने पढ़ा था। अब देखें ठोस से माया में जा रहे हैं, ठोस से मेल्टिंग पॉइंट पे क्या करें, माया के हालत में तब्दील हो रहे थे। तो ये क्या आ रहा हमारे पास, ठोस से माया में तो पिघलाव की मख्फी हरारत होती थी। ये हमने पढ़ा हुआ था, कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को क्लियर करवाया था। अब इसका आंसर आप लोगों को क्या लिखना है, ये मैं आप लोगों को इसका आंसर दे देता हूँ। यहाँ से आप लोग इसका आंसर लिख देखें, जब बर्फ पिघलती है तो दी गई हरारत और टेम्परेचर बढ़ने की बजाय पिघलाव की मख्फी हरारत के तौर पर इस्तेमाल होती है। पिघलाव की मख्फी हरारत मीन ठोस से माया में तब्दील हो रही है। ये एनर्जी उन इंटरमॉलिक्यूल्स बॉन्ड्स को तोड़ने में इस्तेमाल होती है। बॉन्ड्स मीन इसके पार्टिकल ले लें जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले, ये तोड़ने में इस्तेमाल होती है। सिर्फ इसकी हालत चेंज हो रही है। जो पानी के मॉलिक्यूल्स को ठोस बर्फ की साखत में जगड़े रखती है, जिससे वो माया की सूरत में आज़ादाना हरकत कर सकते हैं। यहाँ तक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोगों ने दूसरी लाइन लिखनी है कि ये इसीलिए अहम है क्योंकि हालत की तब्दीली के दौरान टेम्परेचर मुख्तलिफ रहता है। एनर्जी मादे की हालत को तब्दील करती है, ना कि मॉलिक्यूल्स की रफ्तार, काइनेटिक एनर्जी को। यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है, इसका आंसर लिख देना है। यही इसका ज़्यादा एक्यूरेट आंसर बनता है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से यहाँ बैठ के नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखें जी, 10.5 वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10.5 वाला देखिए जी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की तारों गर्मियों में ढीली क्यों रहती हैं और सर्दियों में सिकुड़कर क्यों खींची जाती हैं। अब देखिए वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई की तारें, जो बड़ी तारें लगी होती है ना खंभों के ऊपर, ट्रांसफार्मर से जो मेन तारें आ रही होती हैं, जो आप लोग सिल्वर में देखेंगे ना तो आप लोगों को नजर आएंगे। वो कहता है कि गर्मियों में वो ढीली क्यों हो जाती हैं और सर्दियों में वो सिकुड़ कर खींच क्यों जाती हैं। देखिए गर्मियों में वजह से वो मेटल है तो वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा, इसमें फैलाव पैदा होगा। तो इस तरह से वो क्या करेंगे, एक्सपैंड की वजह से इस तरह से, पहले वो तार इस तरह से ना, दूसरी गर्मी में वो इस तरह से ढीली हो जाती हैं, क्यों एक्सपेंशन होती है तो इसमें फैलाव पैदा होगा, तो इस तरह से वो ढीली
ढीली पड़ जाती हैं। जैसे सर्दी आती है तो सुगड़ने की वजह से वो अपनी असल हालत में इस तरह से में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये गर्मी और सर्दियों की वजह से हो रहा है। अब इसका एक लाइन का आंसर आप लोग ये लिख लेना, आप लिखें इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई की तारें गर्मियों में हरारती फैलाव की वजह से ढीली हो जाती हैं और सर्दियों में हरारती सिकुड़ाव की वजह से खींच जाती हैं। तो यहाँ तक आप एक लाइन का इसका आंसर ये है वाला आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद देखिए इसके हमारे पास तफसीली सवाल आते हैं। जो तफसीली सवाल ये मैंने आप लोगों को सारे के सारे कंप्लीट टॉपिक के साथ क्लियर करवाए हुए, कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को कंप्लीट क्लियर करवाए हुए हैं। ये यहाँ से आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ये चैप्टर के पूरे जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग और शॉर्ट बताए थे वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के ये वाले भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके हिसाबी सवालात में इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला सेकंड वाला चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।